नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एजिंग पेरेंट्स। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि बूढ़े होते हुए हमारे माँ बाप कैसे, जब हम उनके साथ रहते हैं तो घर भर हरा भरा सा रहता है। हमारे मम्मी पापा के साथ हम लगा लो कि मेरा भाई, मैं, हम सब रहते थे तो घर कितना भरा रहता था और एक अलग ही लाइफ मतलब होती थी, खुश रहते थे, एंजॉय करते थे। अब सब बेटियों की शादी हो जाती है, बेटे भी कहीं बाहर दूसरे शहर में जॉब करने चले जाते हैं, तो माँ बाप कहीं ना कहीं अकेले हो जाते हैं और सब के सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग आप देखिएगा कि नहीं टाइम है, क्योंकि वो भी अपनी वर्क लाइफ में बहुत बिजी होते हैं। कई बार पेरेंट्स कॉल करते हैं तो हम उनका फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। तो ये भी क्योंकि उनकी लाइफ में भी ठीक है, वो भी अपना एक उनका एक सर्कल है, वो भी अपने उनके भी फ्रेंड सर्कल है, वो भी मतलब अपने उसमें रहते हैं। बट फिर भी बीइंग अ चाइल्ड, बीइंग अ उनके बच्चे होने के, तो हमें भी अपने माँ बाप की बहुत परवाह होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर दिन, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हर दिन अपने माँ बाप को, कुछ लोग सुबह फ़ोन करते, कुछ शाम को करते, कुछ दोनों टाइम करते हैं। दोस्तों, मैं तो ये कहती हूँ कि ज़रूर करना चाहिए, कि सुबह भी करना चाहिए और शाम को भी करना चाहिए। और इनफैक्ट अपने बच्चे, अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो बच्चों से भी बात करानी चाहिए, उनसे उनके साथ मतलब डेली टच में रहना चाहिए। क्योंकि उन लोगों ने, जैसे हम अपने बच्चों के प्रति इतना प्रेम दिखाते और बहुत मेहनत करते हैं उनकी हर इच्छा पूरी करने के लिए, हम एकदम आगे रहते हैं, तो उन्होंने भी सेम हमारे लिए किया होता है। तो हमें उन, वो कहते हैं ना कि जिसने हमें पैदा किया है उसकी कदर करनी चाहिए, भगवान का दर्जा हम उन्हें देते हैं। तो धीरे धीरे जब हमारे भगवान बूढ़े हो रहे हैं तो हमें उनकी केयर करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उनको क्या चीज़ चाहिए। बहुत सारे बच्चे, मैं ये नहीं कह रही कि लोग नहीं करते, बहुत लोग नहीं भी करते, ऐसा नहीं है। करने वालों का रेशियो और नहीं करने वाले का रेशियो तो मुझे नहीं पता, बट अच्छे लोग भी हैं हमारे समाज में और बुरे लोग भी हैं। याद रखिए कि जिन लोगों ने बड़ी मेहनत करके हमें अच्छे और बुरे की सीख दी है और बहुत मेहनत करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है, अच्छी ज़िंदगी दी है, हमें उस एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए, वो अनकंडीशनल लव को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने माँ बाप की केयर ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम, हमारा पार्टनर या जो है, उसे भी इंसिस्ट करना चाहिए कि सेम प्यार दिखाएं, और नहीं दिखा रहे तो कोई बात नहीं, आप दिखाएं और एक कोऑर्डिनेशन रखें। हर फेस्टिवल में, हर त्योहार में हमें अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई और नहीं है और उनकी लाइफ में हम खुश होते हैं, हम जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में हमसे ही रौनक है। तो हमारे माँ-बाप, चाहे वो कहते हैं ना, किसी के माँ, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी मम्मी ऐसी इरिटेटिंग है, ये है, वो है, नहीं है। कोई इरिटेटिंग नहीं है, तो सबको अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। किसको अपने बच्चे अच्छे नहीं लगते? जानवर तक को भी अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। जब आप अपने बच्चे के लिए इतने पॉसेसिव हो सकते हो, केयरिंग हो सकते हो, आपके माँ-बाप नहीं होंगे? तो अगर आप अभी राइट नाउ अपने माँ-बाप को अच्छे से ट्रीट कीजिए, अच्छे से, अभी उनकी मेडिकल स्पेशली तो उनकी हेल्थ डिग्रेड होने लगी है, उनकी हेल्थ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो मेंटल पीस, मेंटल पीस मीन्स हमें उनसे बात करनी चाहिए डेली। आजकल आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनमें एक चलन है कि वो सुबह उठ के जो सत्संग सुनते हैं या फिर किसी गुरु के प्रवचन सुनते हैं, वो सुनते सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं करते हैं। मतलब वो अच्छी-अच्छी बातें क बहुत सारी जो बहुएँ होती हैं उनकी कंप्लेंट होती है कि सुनते तो इतने सारे प्रवचन हैं, लेकिन फॉलो एक भी नहीं ज़िंदगी में करते। तो मतलब ये, मतलब कि आज इस आश्रम में जाना है, आज अभी वो जा रहे हैं, ठीक है, हम सोचते हैं तो मैं भई ये बाबा जी के चक्कर में है, ये बाबा जी अच्छे नहीं है, वो नहीं है। भई ठीक है, उनकी एज है, अब उनको कुछ अपनी, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो चुकी है, अब वो ज़िंदगी में भक्ति का साइड जाना चाहते हैं, ठीक है, जाने दीजिए ना। आपका काम है गलत और सही एस्पेक्ट को देखना, कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ वो ना हो जाए, वो सब आपको उनको पॉइंट बताना। लेकिन उनको भी फ्री रखिए कि वो भी कहीं घूम के आ सकें, खूब एन्जॉय कर सकें अपनी लाइफ को। तो हमें अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली भी, देखो फाइनेंस पैसे तो उनके पास होते ही हैं, लेकिन फिर भी और फाइनेंशियली स्ट्रांग बना के रखना चाहिए कि जब उनका मन करे कहीं जाएँ, घूम फिर के आएँ। क्योंकि जब आप अभी राइट नाउ स्टेज में देखिए कि कल को आपको किसी से पैसे माँगने हो या आपको कोई, मतलब आप ये देखिए कि वो आपका फ्यूचर है। बस इस तरीके से देखिए कि वो आपका फ्यूचर है। अगर आप उस स्टेज में होते तो आपको कैसा लग रहा हो? तो हमें एज़ अ चाइल्ड, अच्छे हो, बुरे हो, माँ-बाप अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, हमें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए।
पूरे पेशेंस के साथ ट्रीट करना चाहिए। माँ बाप अगर मेडिकली फिट है, वेल एंड गुड है, अच्छे से हर त्योहार में हर फंक्शन में जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, अब हो सके तो अपने पास ही रखना चाहिए। क्योंकि आजकल तो देख रहे हैं कि न्यूक्लियर ट्रेंड है, बहुत सारे लोग न्यूक्लियर रहते हैं, मैं भी शायद अब न्यूक्लियर ही रहती हूँ, लेकिन एक बॉन्ड ज़रूरी है इन लॉज के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ केयर ज़रूरी है। सुबह शाम कॉल कीजिए, बात कीजिए उनसे, कोई भी उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कुछ भी चीज़ें पूछना चाहिए, उनके सर्कल में क्या हो रहा है, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, सारी चीज़ें। कहीं घूमने जाना है तो अपने साथ लेके जाइए, ज़रूर जाना चाहिए। और पेरेंट्स को उनके अब वो जो वीक टाइम, पेरेंट्स कहते हैं कि पेरेंट्स का ना मतलब वो चाहे वो बीमार है, उनका होना भी ना, उनका होना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। वो कुछ नहीं भी कर रहे हो ना हमारे लिए, तो हमारे सर पे एक अलग सी एक बड़ी सी छत होती है, वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं हमें। लेकिन जब माँ बाप नहीं होते ना, तब हमें बाद में उनकी कमी महसूस होती है, उनके बारे में हमें लगता है कि काश थोड़ा और जी लेते, वो काश मैं थोड़ा और समझ जाती और अच्छा टाइम स्पेंड करती उनके साथ। तो हमें हमारे पेरेंट्स को बहुत केयर, बहुत प्यार देना चाहिए। आप समझिए कि हमारा एक रिवर्स प्रोसेस चल रहा होता है। जब वो एजेड हो रहे होते, दैट मीन्स वो एक बचपन की तरफ मुड़ रहे होते। जब हम छोटे होते ना, तो उन्होंने हमें कैसे ट्रीट किया होता है, तो हमें वैसे ही जब वो बूढ़े हो रहे होते तो हमें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। उनको और प्यार देना चाहिए और केयर देनी चाहिए, कि जब वो अपने उस एंड फेस में जाए ना, उनको लगे यार क्या लाइफ जी हमने, क्या हमारे बच्चे हैं। भले पैसों की कमी हो, किसी की भी कमी हो, लेकिन प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए, केयर की कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब उनको और एक अपनी फैमिली में बैलेंस बना के रखना चाहिए। वो आपके साथ रहते हो, नहीं रहते हो तो भी, दूर भी रहते हो तो भी, आपको केयर, प्यार सब कुछ देना चाहिए। आप वो कहते हैं ना कि मेरे पास पैसा नहीं, पैसा नहीं है तो जुबान तो है कि उससे तो प्यार दिखाई सकते हो, केयर दिखाई सकते हो, तो आप उससे दिखाइए। लेकिन अपने माँ बाप की कदर कीजिए, उन्होंने हमें पैदा किया है, उन्होंने हमें पैदा किया है। तो पैदा, वो कहते हैं ना, एक भगवान का दर्जा है उन्हें, तो उनकी केयर कीजिए। जिस तरीके से हम अपने बच्चे की, अपनी वाइफ की केयर कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सेम के हकदार हैं वो, क्योंकि उन्हें हमें हमें पैदा किया और कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है। तो दोस्तों, अपने माँ बाप से प्यार कीजिए, अपनी फैमिली से प्यार कीजिए और उनको केयर कीजिए। और दोस्तों, आज का आपका मेरा टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई आपको सजेशन देना तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आपका मेरे को कीमती टाइम देने के लिए, आपने मेरे को सुना और इतना कीमती टाइम आपने मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।